वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग जो गुरुदेव ने राम भगवान को द्वापर युग में भगवान कृष्ण चंद्र जो अर्जुन को ज्ञानामृत सेवन कराएंगे, वो ज्ञानामृत पूर्व ही आप राम भगवान को सेवन करा रहे हैं। जिसमें आत्मा के वास्तव स्वरूप पर प्रकाश डालते कृपा करते आ रहे हैं। सब कल्पनाओं से रहित जो देवों का देव है, जिसमें कोई प्रकार के कल्पना के लेश का लेश भी नहीं। जिस तरह भगवान भास्कर देव में अंधकार के लेश का लेश नहीं, जिस तरह आकाश अपने आप में स्थित है, जिस तरह सिनेमा का पर्दा चाहे राम जी चाहे रावण, चाहे भला चाहे बुरा, चाहे आग लगे चाहे बरसात बरसे, वो कोई भी पर्दे को नहीं देख सकता और पर्दा अपने आप में स्थित है। जिस तरह आपका ही जागृत रूप सपने वाले आप और आपको कुछ भी वहाँ भासता है, शायद उनके आपके कोई भी जागृत को नहीं नाप सकता है, तोल सकता है, देख सकता है। जागृत अपने आप को आप देखता है। जागृत में वो होवे तो देखे ना। जिस तरह समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें, बड़े बड़े बुदबुदे, झाग चक्र, समुद्र में वास्तव में कुछ भी नहीं सिवाय जल के, वो जल भगवान अपने आप में स्थित है। कोई प्रकार का अंधकार प्रकाश को जैसे नहीं देख सकता, देखता है तो स्वयं प्रकाश रूप अपने आप को देखता है। इसी तरह आत्म भगवान अपने आप में स्थित है, उसमें न दूसरा था, न है और न होगा। कहेंगे फिर कैसे लोग उनका दर्शन करते हैं? जब दर्शन करते हैं तो खुद वो रूप बन जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, दूसरा देखने वाला नहीं रहता। जानत तुम्हें है जाई, जो आपको जानता है वो आप ही होता है। जो अंधकार प्रकाश को देखता है वो केवल प्रकाश ही होता है। ये जब अपने वास्तव स्वरूप को देखता है तब जीवपना नहीं, शिवपने में अपने आप को शिवरूप ही देखता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म जो हमारा अपना आप है, उस अपने आप को जब देखता है तो ब्रह्म रूप ही देखता है। जीवत्व की वासना वहाँ लेश भी नहीं रह सकती।
जैसे स्वप्ने वाला जब जागृत को देखता है तो स्वप्ने वाले रूप की मानने वाली मिथ्या वासना लेश भी नहीं, केवल जागृति। जिसको संतों ने बोला है आप गंवाइए ताश हो पाई। जब तक ये मिथ्या मैं वासना विलीन नहीं होती तब तक वास्तवताई का बोध नहीं होता। जैसे जब तक अंधकार नहीं जाता रोशनी नहीं दिखती। रोशनी का दिखना और अंधकार का दोना जाना एक ही समय का मामला है। सोपने वाले का विलीन होना और जागृत का देखना एक ही समय है ना। गुरुदेव राम भगवान को निमित्त बना के आत्म स्वरूप पर प्रकाश डालने की तरह तरह की युक्तियां दृष्टांत दाष्टान इत्यादि से समझाने की कृपा करते आ रहे हैं, जो आगे भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को समझाएं। हे राम जी, हे अर्जुन, वस्तुतः आत्मा ऐसी है, तिस ऐसे अद्वैत रूप आत्मा के जो उत्थान हुआ है। जब अद्वैत है, दूसरा है ही नहीं, तो उसमें भिन्न भिन्नता क्यों भासती? जब जागृत एक ही है तो उसमें अनंत प्रकार की भिन्न भिन्नता क्यों भासती? जागृत का भूलना ही वो अनंतपना भिन्न भिन्नपना हो कर भासता है, जबकि होता ही नहीं। इसी का नाम है माया, जो नहीं और भासी। अगर अंधकार सिनेमा घर में न करें तो वो असत सत की तरह भासे क्या? होकर भासते हैं। अंधकार से पर्दा घूम जाएगा और वो माया में मूर्तियाँ दिखती हैं। इसी तरह वास्तवताई का भुलेखा, उसका नाम ही अवास्तवताई है। रोशनी के न होने का नाम अंधकार है, और अंधकार कोई वस्तु तो नहीं। ऐसे अद्वैत रूप आत्मा विखे जो उत्थान हुआ है, जो ये मन का मनन रूपी फिल्म चला है, तिस उत्थान कर उसको स्वरूप का प्रमाद हुआ है। उस मन के उत्थान से अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद कहो भुलेखा हो गया है। उस भुलेखे करके आगे दृश्य भ्रम को देखता है। उस मन के उत्थान रूपी भुलेखे करके स्वप्ने का सारा दृश्य कितना देखता रहता है। इसी तरह जागृत का भ्रम इसको वास्तव की तरह भासने लगा है, और उस भास में अनेक प्रकार की वासनाओं की तंतुएं फैल फैल के फैलती जाती हैं, और उस वासना रूपी तंतुओं का मिलान रूपी रस्सी से रस्सी बन जाती है। उस जेवड़ी से बांधा हुआ पड़ा जन्म और मरण में भटक भटक के भटकता रहता है। वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ, जैसे कलंदर के पास से बंधा हुआ, जैसे चाहे उसको नचा नचा के नचाता ही रहता है। न इच्छा हो तो भी जबरदस्ती नचाएगा। वासना कर आवड़ा हुआ अहम तुम आदि के शब्दों को जानने लगता है। मैं तू मेरा तेरा
सपने वाली झूठी वासना जो जागृत का भूले का उस वासना से बंधा हुआ अपना आप भी देखता है और वहाँ तू है, मैं हूँ, ये है, वो है, सब देखता है। इसी तरह जागृत नाना प्रकार के भ्रम को देखता है, अनंत प्रकार के भुलेखों पर ये जैसे नज़र की कमजोरी कई प्रकार के ठोकरों का कारण बनती है। पर्वत के शिखर से थोड़ी सी गलती चकनाचूर कर देती है। इसी तरह नशे में, नशे के वेग से कितनी गलतियां करता है। अज्ञान के नशे में ये कई प्रकार के कर्तापने और भुगतापने, मैं और तू, मेरा और तेरा का भुगतान भुगता, मरता, जन्मता, ये कपड़े पहनता, देह रूपी उतारता, केवल मनुष्य नहीं मच्छर बनता है, मक्खी बनता है, कीट पतंग बनता है, ये जुएं लीखे बनता है। अनंत प्रकार के जन संसार में जीव जो है ना, क्या जो समुद्र की बाप है वो समुद्र से अलग है? इसी तरह लाइट पर कई जगह जो मच्छर देखते हैं या उससे जुएं लेके, ये क्या उस सत्य से अलग हैं? फिल्म में जो आप सर्प देखते हैं, जानवर देखते हैं, भली बुरी चीज़ें देखते हैं, क्या वो फिल्म से कोई अलग हैं? चाहे भगवान दिखे, चाहे भगत दिखे, चाहे आदमी दिखे, चाहे जानवर दिखे, चाहे चोर, चाहे छोटी चीज, इसी तरह पानी में जो अनंत प्रकार की माया दिखती है, ऐसे ही ये छोटे छोटे जीव जंतु भी उसी से अलग नहीं, परंतु कर्मों के हिसाब से वो इस तरह गिरते 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 जैसे कोई ऊपर से गिर चकनाचूर हो जाए, इसी तरह वो तुच्छ बन गए हैं और पाँव में कुचलते हैं, बत्तियों पर मरते हैं, एक दूसरे को खाते हैं। इस तरह वास्तवताई का भूलना महान चक्कर डाल देता है। कहाँ तो सारे संसार का सम्राट चक्रवर्ती राजा, जिस तरह चक्र चारों तरफ घूमता है, इसी तरह उसकी आज्ञा सारे संसार पर चलती है। उसको ये भी सपना था कि मैं वृक्ष बनूंगा या जानवर बनूंगा और मेरे को ये बांध के नाच नचाते रहेंगे मृग बन के। आश्चर्य की बात नहीं। कई दफा नीचे गिरता है, कई दफा ऊपर चढ़ता है। करकटी देवी का दृष्टांत, करकटी देवी महाभयंकर हैजा, जीवों के शरीर में प्रवेश करके उनका खून पीना, तो तृप्ति नहीं होती। कई दफ़ा तप करके वो छोटा शरीर बड़ा शरीर लेती है। अकेली करते करते उसको जब आँख खुल गई, हृदय के नेत्र खुल गए, वो अपने आप को जान गई। आज वो संसार में देवी माता के नाम से पूजी जाती है, कईयों की कुल देवी है। नहीं तो हजारों जीवों का भक्षण किया होगा और उसकी मूर्ति की पूजा होने पर भी कईयों की कामनाएं पूरी होती हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान कोई मामूली चीज़ नहीं। अपना स्वरूप वो है जिसको संसार पूजता है। अनंत तरह से नेत्रों से, कानों से, हाथों से, पाँवों से देखने की, पाने की इच्छा करता है। उसका रूप ही आनंद है। और नाना प्रकार के भ्रम को देखता है। भले भ्रम को देखता है तो भी स्वरूप उसका जैसे का तैसा रहता है।
भले ही वो लहर बुदबुदा बन जाए, झाग बन जाए, मामूली बाप बन जाए, पर असली रूप उसका वो ही रहता है। उसमें दृष्टांत आप कैसा निर्मल दे रहे हैं, देखें। जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिखता है, शीशे में अपना छाया रूप दिखता है न, जिसको प्रतिबिंब बोले। भले प्रतिबिंब जैसा रूप, जैसा आकार बनाए वैसा रूप दिखता है प्रतिबिंब का, पर शीशा तो जैसे का तैसा रहता है ना। शीशे में तो अंतर नहीं आता। इसी तरह भुलेखे से कई रूप ये धरता मरता मरता धर्मता भटकता रहे, पर असली रूप का अभाव नहीं होता। शीशे में कई स्वांग रूप धर के अपने को देखे, कभी कैसे स्वांग में, कभी कैसे स्वांग में, कभी टेढ़ा, कभी सीधा, कभी पर भले कई रूप वो अपना देखे, पर बिंब में, शीशे में तो अंतर नहीं आता। कर्मों के हिसाब से, ये गलतियों के, वासनाओं के वेग से कई प्रकार के चोले पहन उतार के पहन जन्म भर भटकता रहता है, पर असली रूप में कोई अंतर नहीं आता। जैसे दर्पण विखे प्रतिबिंब पड़ता है और दर्पण ज्यों का त्यों रहता है, तैसे आत्मा विखे जगत प्रतिबिंब होता है और आत्मा छेद भेदते रहता है। भले आपके सपने वाले वासना से, जागृत के भुलेखे से जो उठी है, वो कभी कैसा संसार देखें, कभी कैसा रूप देखें, कभी कैसा देखें, पर जागृत तो नहीं बदलता। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा, जिसको आत्मा शब्द करके समझाने के लिए नाम देते हैं, वरना वहाँ न नाम पहुँचता है, न वाणी पहुँचती है, न मन पहुँचता है। जो सदा आप ही आप है, दूसरा न उसमें था, न है, न होगा। जैसे अनंत बार सपने के संसार को, सपने वाले अपने आप को आपने देखा, पर जागृत में न कभी दूसरा हुआ, न है और न होता है। वो सदा आप ही जैसे का तैसा है। इसी तरह जागृत जो, जिसको सच्चिदानंद स्वरूप बोले, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप, उसके भुलेखे से, वासना से ये अपने को रूपवान, नामवान, मैं और मेरा, तू और अनंत लीलाओं में प्रवृत्तता अनुभव करता है, पर असली रूप में अंतर नहीं आता। असली रूप में ये नकुल होता ही नहीं। जैसे असली जागृत रूप में स्वप्ने वाला नकल कभी निकला हो, और कई दफा कई रूपों में आप अपने को देखे होंगे और औरों को भी देखे होंगे, पर वो नकली रहते हैं, असली। इसी तरह कई जन्मों में कई रूप धारण करते आप अपने को मानते रहे। जैसे पेपरों में आता है, वो आदमी था फिर सर्प बना, सर्प चोला छूटा फिर आदमी बना, फलाना था, उधर गुजर गए फिर इधर। वो कई नकली इस तरह के माया में रूप धर के मरते मरते धरते भरते बदलते रहे, पर असली रूप में अंतर उसके नहीं आ। वही पानी लहर बनता है, बड़ा बुदबुदा बन जाता है, छोटा बनता है, फिर वो छोटा बड़ा मिला के हो जाता है, फिर बाप बन जाता है, पर पानी में तो अंतर नहीं आता। हवा का योग, इसी तरह वासना का योग और कर्तापने और भोक्तापने के कर्म का योग, उससे कई चोले बदल के बदलता रहता है। बदल के आते हैं ना, कई तो सुनाते भी है नहीं, हम आगे ये थे। बिल्कुल सच्ची बातें हैं, बिल्कुल सच्ची बातें। आगे वही मट्टी की मूर्ति दूसरे रूप में थी, अब दूसरे रूप में खड़ी है। मट्टी तो ख़त्म हो गई, पर मट्टी की वासना जो थी ना, वो धीरे धीरे फिर बदल के
कपड़े पहन के आई। जैसे दर्पण विखे प्रतिबिंब पड़ता है और दर्पण ज्यों का त्यों रहता है, तैसे आत्मा विखे जगत प्रतिबिंबित होता है और आत्मा छेद भेदते रहता है। ब्रह्म ही ब्रह्म विखे स्थित है, जैसे आकाश अपने आप में स्थित है। आकाश अपने आप में स्थित है, आकाश इसी तरह आत्मा अपने आप में स्थित है, पानी अपने आप में स्थित है। जिस तरह आपका जागृत अपने आप में स्थित होता है, सपने वाला कौन देखता है? आत्मा छेद भेदते रहता है, ब्रह्म ही ब्रह्म विखे स्थित है। और हे पार्थ, सब वही तो है। तब छेद और भेद किसका हो? जब सब वही है तो काटकूट छेद और भेद भिन्न भिन्न किसका हो, जब दूसरा उसमें है ही नहीं। जिस तरह पानी में बुदबुदे होते हैं तो जल से जुदा तो कुछ नहीं, जल रूप ही है ना। जैसे आपके जागृत में स्वप्न वाला संसार होता है, वो आपसे अलग तो कुछ नहीं ना। जागने पर मानते हैं स्वपन अपनापन, न जागे तो भिन्न भिन्नपन भासता है। इसी तरह अज्ञान निद्रा में मिथ्या वासना से हमको ये रूप और इसको अनंत प्रकार के प्राणी पदार्थ बातें चीतें घमसान हृदय में बैठ गया है। जब वास्तव जागृति की प्राप्ति होगी तो घमसान ही खत्म हो जाता है, केवल आपे आप बोलती और सोचती दोनों बंद हो जाती हैं। जैसे गाढ़ निद्रा में आपकी बोलती और सोचती दोनों बंद होती हैं ना, फिर न आपको अपना आप नजर आता है, केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। न आनंद पाने की इच्छा वाला, न आनंद जिनसे पाता था वो केवल आनंद। जैसे जल की तरंग बुदबुदे होते हैं सो जल रूप हैं, इसी तरह हे अर्जुन ये सब ब्रह्म परमात्मा करके पूर्ण है। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर कई प्रकार के जड़ चैतन्य मामले पदार्थ लड़ना मरना, पर सब केवल पर्दा आप ही आप है और कुछ है थोड़ो ही। पर्दे का भुलेखा यूं हो कर भासता है, अंधकार कर देते हैं पर्दा न दिखे और दिखे। तैसे यह सब ब्रह्म ही कर पूर्ण है। वेद भगवान भी ऐसे ही बोलता है, जैसे भगवान कृष्णचंद्र अथवा गुरु वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं, सर्वम खलुइदम ब्रह्म न नानास्ति किंचित मात्र भी दूसरा रंचक मात्र भी नहीं। जिस तरह स्वप्ने वाला सब केवल आपका जागृत रूप है, रंचक मात्र भी दूसरा नहीं। यह सब ब्रह्म ही कर पूर्ण है। और संतों के वचनों को देखें तो वो भी ऐसे ही कहते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद भिन्न नहीं कोई रे। यह सब ब्रह्म ही कर पूर्ण है, तिसवे के द्वैत कछ नहीं। जिस तरह आकाश में आकाश ही स्थित है, तैसे आत्मा विखे आत्मा स्थित है। आपका अपना आप सदा अपने आप में स्थित है।
उसमें दूसरा है नहीं। दूसरा हो त सोझी पाए, सोझी पाने का, देखने का जो दम भरते हैं वो खुद भूल भुलैयों में हैं और दूसरों को भी भुलाते हैं। उसका देखना स्वतः कर होता है, परत्व कर नहीं होता। जैसे स्वप्ने वाला जब जागृत को देखता है तो जागृत रूप ही करके देखता है, या स्वप्ने वाला जागृत को देखने का दम भरता है। जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई। ये वो ब्रह्म ही बना पड़ा, वास्तव में ये जी ब्रह्म स्वरूप है, ये बुदबुदा पानी रूप है, ये सोने का कुंडल सोना रूप है। इस वास्तवताई को जानना ही परम पुरुषार्थ। तैसे आत्मा विखे आत्मा स्थित है, तिस विखे वासक कल्पना कोई नहीं। वासना करने वाला और वासना भिन्न कुछ भी नहीं है उसमें। वासना करने वाला, स्वप्ने वाला और उसके वासना में जो दिखता है जागृत में कुछ भी नहीं। परंतु स्वरूप के, जागृत के, आत्म स्वरूप के भुलेखे कर वासक भेद होता है। जागृत का भूले का वासना करने वाला और जो वासना वो भिन्न भिन्न अनंत प्रकार की माया देख। जब स्वरूप का ज्ञान होता है तब वासना नष्ट हो जाती है। जैसे जागृत का ज्ञान होने पर स्वप्ने वाली मैं नष्ट हो जाती। यही बात महारानी चुराला ने राजा शिखीध्वज को, अपने पति को समझाई थी। कुंभ मुनि के रूप में खड़ी है, सब सर्व त्याग करो। वो सर्व वस्तुओं का त्याग करता है, देह तक के त्यागने में तुल गया है। नंग धरंग खड़ा है और वो ऋषि रूप में देवी खड़ी है। झोपड़ा छोपड़ा सब जला दिया, लकड़ियाँ, पात्र, ये वो लंगोटी तक भी जला दी। तो कुंभ मुनि बोलता है अभी आपने सर्व त्याग किया नहीं। इधर सर्व त्याग करो और उसी वक्त ही शांति लो। इधर तुम जाग के स्वप्ने वाली वासना को छोड़ो और उसी वक्त ही जागृत को देखो। इसी तरह इस माया में रूप के मैं का त्यागना ही आत्म स्वरूप का पाना है। त्यागे ने के अमृतत्व मानसु। एक त्याग से अमर तत्व जो अमर स्वरूप ब्रह्म स्वरूप वो पाया जाता है। और वो त्याग सब चीज़ों का करता है। अकेले में भी जब कुंभ मुनि ने नहीं माना तब वो अपने देह को भी फेंकता है। तब देह का अध्यास निकलना मामूली बात नहीं होती। बातें करनी आसान होती हैं, सुननी भी आसान होती हैं, पर देह के अध्यास की निवृत्ति रात दिन देह का ही जिक्र और फिक्र और जिक्र हो रहा। जबकि ये जवाब देने में देर नहीं करता। ये पक्का कृत्य घृण है। कितनी खिजमत इसके की होगी, क्या क्या न खिलाना पिलाना आराम दाढ़ी, पर ये जवाब देने में रंचक मात्र लिहाज नहीं करता है। उसी वक्त ही बैठे बैठे ही जाओ। और बरसों तुम्हारी सेवा की, बरसों तुमको अपनाया, खूब पहनाया, खिलाया पिलाया, दिखाया, मला धोया, आराम दाढ़ी के लिए सारा जीवन खर्चा, ये परवाह ही नहीं करेगा। क्षण में जवाब देगा, वहीं पड़ा रहेगा। ये तो जवाब देता है। और घर वाले भी ऐसे ही करते हैं जिसको अपना मानते हैं। जैसे ही वासना ने त्याग किया तो अंदर से बाहर निकलने के जगह पर लिटा देंगे। अब ये
प्रेत हो गया। कितना भी स्नेह क्यों न हो, घर की नार बहुत हित जांस्यो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। उसी वक्त ही चाहे कितना भी बार से रोना धोना होगा। कैसी ये विद को संसार बन्यो है, जांसो नेह लगायो, अंत बार नानक बिन हरजू को कामना है। संत बारंबार सावधान करते हैं कि तुम नकलियत से ही परचे जीवन के ही गंवाए हैं, असलियत का ध्यान करो, असलियत का ध्यान करो, असलियत को अपनाओ, फिर रोज रोज के उपाधियों से छुटकारा पा जाओगे। समय रुकावट डालता है।